Assalamu alaikum. This is Rahmana Kapoor. Welcome back to my channel. In this video, you will learn about how to hunt products through Keepa, and we will also discuss what is Keepa and detailed analysis of Keepa graph. ओके, सो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया कि अमेजोन होलसेल एफबीए का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और बेस्ट कैटेगरीज अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी हैं, आप वो वाली वीडियो देख लें। और इसके अलावा कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। अब ये टूल्स क्या हैं, ठीक है, ये मार्केट सेगमेंटेशन के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं, ये बताने के लिए कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, कंपटीशन क्या है और कहाँ से आपको वो प्रोडक्ट मिल सकती है, ठीक है। ये सारे का सारा डिटेल्ड एनालिसिस हमें करके देते हैं ये वाले टूल्स जो हैं। और स्पेशली अगर मैं कीपा की बात करूं, अगर आप होलसेल करना चाह रहे हैं सो कीपा के बगैर जो है आपका होलसेल नहीं हो सकता। सो होलसेल है तो कीपा आपके पास लाजमी होना चाहिए, और ये शेयरिंग बेस पे मिल जाता है। मैं सपोज कर लेती हूँ कि ठीक है, ये वाला जो है कीपा की एक्सटेंशन है, और ये मैंने सामने आपके सामने ओपन किया हुआ है ये वाला डैशबोर्ड। ओके, सो जैसे ही आप इस डैशबोर्ड में आते हैं, और मैं इस टाइम ये सपोज कर रही हूँ जितने भी मैंने क्रोम एक्सटेंशंस, फ्री क्रोम एक्सटेंशंस एंड टूल्स आपको बताए थे कि होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ही आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एटलीस्ट बैठे, ठीक है, हंटिंग के लिए बैठे। सो अब ये टूल्स कौन से होते हैं, इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने 5 मिनट्स देने हैं इस हंटिंग्स करने से पहले, 5 मिनट्स देने, सारी की सारी फ्री क्रोम एक्सटेंशंस जो हैं वन टाइम में उन सबको इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम में, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये वाला डैशबोर्ड आपका आपके सामने ओपन है। सो ये वाला एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ये देख सकते हैं ये कीपा टूल जो है ये किन किन मार्केट्स में, ठीक है, ये हमें डिटेल्स करने की परमिशन देता है या सेगमेंटेशन करने की। अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है, ठीक है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये। सो मोस्टली हम जब होलसेल की बात करते हैं सो .com .cn .uk वगैरह की बात करते हैं, हाँ, ठीक है, .de या फ्रांस, इटली, मेक्सिको में भी होलसेल होता है, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे सेल वेलोसिटी हाई है या प्रॉफिट रेट हाई हमें मिलता है, या कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन तो है ही, लेकिन इजीली आसानी के साथ हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, टैक्सेशन की डिटेल्स हमें पता है। सो हम मोस्टली इन 3 कंट्रीज़ में अपना बिज़नेस करते हैं, अगर मैं होलसेल की बात करूँ, ठीक है। सो इस टाइम अगर मैं .com में काम करना चाह रही हूँ, यानी कि यूएसए में काम करना चाह रही हूँ, सो मैंने .com की जो है जो डोमेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपने आपका सबसे पहला स्टेप है। अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं सो आपने यूके सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन इस टाइम मैं सपोज कर रही हूँ कि मैं .com में हंटिंग करना चाह रही हूँ, यूएसए के ब्रांड से कॉन्टेक्ट करना है मैंने, और मेरा जो सेलिंग अकाउंट जो है वो यूएसए का है, ठीक है। सो ये आपने यहाँ पे .com की एक्सटेंशन, ठीक है, आपने ये यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लिया, ओके। सो नेक्स्ट आप आ जाएँ डेटा। जैसे ही मैं डेटा के ऊपर क्लिक करती हूँ सो आपने आ जाना है प्रोडक्ट फाइंडर। अब यहाँ से मैं क्विकली मूव करती जाऊँगी क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ है सारा एक वीडियोस में कि आपकी बेस्ट कैटेगरीज, अब बेस्ट कैटेगरीज के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अमेजोन पे बेस्ट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और किन में आप सेल कर सकते हैं और किन में आप नीश स्पेसिफिक जा सकते हैं और किन में नहीं जा सकते, ठीक है। सो इसी तरह ये बीएसआर का बताया हुआ है, वेरिएशंस, रेटिंग, सेलर कंडीशंस और मंथली सेल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको दिया हुआ है। और इस टाइम में क्विकली जस्ट अब ये जो फिल्टर मैंने आपको दिखाए हैं मैं जस्ट इनको पुट कर दूंगी। ओके, सो मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि जब भी हम हंटिंग करते हैं होलसेल के लिए सो हमारे पास जो है तीन एटलीस्ट 3 मेथड्स हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। एक तो हो गया प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा, जो आज हमारा आज का लेसन है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू रिवर्स सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग। जो रिवर्स सोर्सिंग, स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग जो है उसका कोई भी मैच नहीं है, असल में वो वाली चीज़ है जो आपको 90% रिजल्ट देती है। ये वाली थ्रू कीपा जो है ये जस्ट आप टूल्स की टूल्स से फेमिलियर होते हैं और किस तरह क्या क्या, ठीक है, इसकी बैकएंड की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं सो ये वाली हंटिंग करते हैं। अदरवाइज जो हमारे जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग होती है सो वो रिवर्स सोर्सिंग एंड बाय स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग है जो हमें अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है।
ओके, सो अब मैं जल्दी से यहाँ से 90 डेज़ का फ़िल्टर लगा देती हूँ कि 90 डेज़ का यहाँ से 40,000 की जो है ना प्रोडक्ट्स ठीक है, बीएसआर उसका रैंक हो। बीएसआर मीन्स बेस्ट सेल्स रैंक। ओके, सो 40,000 का मैंने कर दिया और मैंने कह दिया कि अमेज़न जो है वो आउट ऑफ स्टॉक। आपने हर हाल में अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक ही रखना है। यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन मैंने 40,000 कहा हुआ है, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह यहाँ पे आप मेरा क्राइटेरिया देख सकते हैं। सो मैंने क्राइटेरिया में बात की है, वहाँ पे आपके 60, 70, 80,000 तक भी आप जा सकते हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, वो वहाँ भी अच्छी खासी सेल आती है अगर मैं यूएसए की बात करूँ। ठीक, सो यहाँ पे आ जाए नो थर्ड पार्टी एफबी। यहाँ पे आपने प्राइसिंग लिखनी है कि आपकी प्राइसिंग जो है, आपका क्लाइंट कहता है कि मैंने $80 से वह वाली प्रोडक्ट सेल नहीं करनी और मिनिमम जो है वो मैंने $6 से, ठीक है, बिलो वाली मैंने प्राइसिंग, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। ठीक है, और आप ये देख लें कि मैंने मिनिमम $6 रख लिया और मैक्सिमम जो है वो $80 रख लिया। लेकिन ये डिपेंडिंग अपॉन आपके क्लाइंट की, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर वो हाई टिकट आइटम्स में जाना चाहता है, सो आप 200, 300 तक भी जा सकते हैं। और अब यहाँ से देख सकते हैं, जिस तरह मैं ये फिल्टर्स लगाती जाती हूँ, यहाँ पे ये वाले जो हैं श्रिंक होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स जो हैं वो ठीक है, निकलते जाएंगे और मेरे फिल्टर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ओके, सो मैं जल्दी से यहाँ से आ जाती हूँ, कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मैंने कौन सी कैटेगरीज में सेल करना। अब यहाँ मैं बिल्कुल भी डिटेल नहीं चाहूँगी कि मैंने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो क्यों की है, क्योंकि बेस्ट कैटेगरीज के ऊपर मैं बहुत डिटेल्स के साथ वीडियो बना चुकी हूँ कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिलता है और प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो इस टाइम जस्ट मैं अज्यूम कर लेती हूँ मेरे सामने ऑटोमोटिव है, ऑटोमोटिव में हम जा सकते हैं। सो मैंने ऑटोमोटिव कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ऑटोमोटिव कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे ये जो कैटेगरी, सब कैटेगरीज जो हैं, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स जो हैं, ये वाले तब यूज आप कर सकते हैं जब आपका एक ब्रांड जो है अप्रूव हो जाता है। जस्ट आप उस ब्रांड का नाम लिखें और आपको, ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांड है बड़े बड़े। सो जस्ट आप ब्रांड का नाम लिखेंगे, सो उस ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर होंगे वो सारी के सारे आपके सामने आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट है, यूज है, और कलेक्टिबल है। सो मैं इन यहाँ पे कुछ नहीं लगाऊंगी फिल्टर्स, मैं यहाँ पे लगाऊंगी कि मिनिमम 3 हो। रिट्राइव्ड लाइव ऑफर में मैं जाऊंगी, जस्ट यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ 20 है। ठीक है, यहाँ पे लाजमी नहीं है 20 है, तो अगर 22 सेलर्स हो गए मैं नहीं जा सकती। मैं देखूंगी कि ठीक है कंपेटिटिव सेलर्स कितने हैं, मैं कंपेटिटिव को देखूंगी। अगर कंपेटिटिव कम हुए, अगर बेशक फिर 30 भी सेलर्स हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, देन मैं अगेन भी जा सकती हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा वक्त के साथ साथ ही पता चलेंगे। आप जस्ट इस टाइम जो है फिल्टर्स लगाना सीख लें और प्रोडक्ट की, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट से गो थ्रू हों, ताकि ठीक है, आप मतलब कि जो मिस्टेक्स आनी है वो आपकी जल्दी से निकल जाए। सो बाय बॉक्स सेलर्स जो है हम हमेशा से ही चूज़ करते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स जिस तरह हम हैं, हम एज अ थर्ड पार्टी जाएंगे। ओके, सो और बाय बॉक्स क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, बाय बॉक्स यूज सेल, हम यूज वाली ऑफर सेल ही नहीं करते, तो हमने यूज में क्यों जाना है। बाय बॉक्स कंडीशन जो है, हम ऑलवेज न्यू कंडीशंस में जाते हैं। यहाँ भी आप कंडीशंस को, ठीक है, अब यूज्ड कंडीशन है, आप इसको भी सर को आप अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूज्ड वाली कंडीशंस में जाते ही नहीं हैं। ओके, सो प्रोडक्ट टाइप जो है, फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम हमेशा से ही फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और वेरिएशन जो है, नो वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स के उस प्रोडक्ट के पैक साइज या कलर्स भी अगर सेल हो रहे हैं, सो हम जिसमें 4, 5, 6 वेरिएशन से, ठीक है, हम इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहते। और उनमें से भी हम वो वाली सिलेक्ट करते हैं जिसकी ठीक है, जिसकी सेल वेलोसिटी जो है सबसे ज़्यादा हाई हो। ओके, सो मैं चूज़ कर लेती हूँ कि 5 स्टार में से 3.5 से ग्लो जिसकी रेटिंग हुई, मैंने नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है, और फिर जितना मर्जी उसमें प्रॉफिट हो, सो मैं नहीं जाऊंगी। ओके, सो यहाँ पे आप अमेजोन ऑफर जो है, इन स्टॉक एंड शिपेबल एंड प्री ऑर्डर, सिंपली यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने ये 2 लगाने हैं। ओके, वैसे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि रिव्यू काउंट्स जो हैं वो मिनिमम जो है एटलीस्ट वो 40 तक तो हो ना, 40-50 तक तो हों, कि वो बिल्कुल ना हो के मार्केट में जस्ट 30 डेज या 90 डेज 3 मंथ ओल्ड है से वो लिस्ट जो है जिसके साथ हम मीटू करना चाह रहे हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे पैकेज आ जाता है। अब पैकेज का वेट आप लगा दें, ठीक है। अब ग्राम में है, यूएसए में ग्राम चलता है, ठीक है। सो आप लगा दें कि 3000 ग्राम, या ठीक है। सो जस्ट आप 2000 ग्राम यानी कि 2 kg, सॉरी, ओके। सो 2 kg का भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ से देखें कितने मिलियन के लिहाज से प्रोडक्ट्स आ रहे थे जब हम फर्स्ट फिल्टर लगाते गए हैं। सो नीचे नीचे फिल्टर लगा के आते गए तो कितने प्रोडक्ट्स कम रह गई हैं, ठीक है। सो ओके। सो इसके अलावा आप आ जाएं मैप रिस्ट्रिक्शन। मैप क्या है? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस है कि केवल इस प्राइस से आपने बिलो सेल नहीं करना या हाई सेल नहीं करना। सो ये ब्रांड्स की तरफ से, ठीक है, हमें रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे नो करूंगी तो सारी के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो निकल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगी। सो आई यहाँ पे अडल्ट प्रोडक्ट में नो कर दूंगी। बाकी कहीं भी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई नेसेसरी है, ठीक है। सो मैं क्विकली देख लेती हूँ कि मैंने वो जो जो नेसेसरी फिल्टर्स थे वो मैंने लगा दिए हैं। सो अब ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए आप फाइंड प्रोडक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 400 प्रोडक्ट्स थे और यहाँ पे हमें 100 की रो नजर आएगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि 100 की रो के बजाय मुझे एक दफा ही सारी की सारी आ जाए, ठीक है। सो मैं ये 500 का ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ये 100 रो को चेक करने के बाद मुझे ऑप्शंस ना आते जाएं कि अब मैं नेक्स्ट करूँ, ठीक है। अब ये देखें, आप कीपा का जो है उन्होंने कह दिया है कि 100 डिस्प्ले रो हो रही है, लेकिन मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है 500 का, तो ये सारी की सारी अपीयर हो जाएंगी। ओके, सो इसके अलावा आप ये जो फाइल 400 की आपके पास सामने आई है, 400 का डेटा आया है 400 की। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट ब्रांड्स की भी हो सकती हैं, या सारे के सारे या कुछ मोस्टली एक ब्रांड्स की भी एक कैटेगरीज में प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करना चाहेंगे सो इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शेयरिंग बेस पे टूल यूज़ कर रहे हैं सो आपको लॉग इन लॉग आउट का बहुत इशू आएगा। सो अपना टाइम सेव करने के लिए अगर एक कैटेगरीज के ऊपर वर्क करने बैठे हैं, आज के दिन सपोज कर रहे हैं, सो आप जो है, ठीक है, ये ऑल एक्टिव कॉलम्स और व्हाट व्हाट फॉर्मेट और एक्सेल, ठीक है, ये अब आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बेशक अब आपका कीपर बंद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, या लाइट ऑफ हो जाए, सो आपको दोबारा से फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ये शीट जो है अभी डाउनलोड होके, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। सो आप इन प्रोडक्ट्स को बारी बारी सारा चेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप ठीक क्विकली यहाँ से भी देख सकते हैं। ये 400 की रो जो है वो सारी की सारी 400 रोज मेरे सामने आ गई है। ओके, अब ये शीट ओपन हो गई है। ओके, सो क्योंकि ये इमेज वाला पार्ट जो है तो हमें तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, इसको मैं ख़त्म भी कर सकती हूँ। अच्छा, चले इस चीज़ को मैं अभी छोड़ ही देती हूँ। तो जस्ट ये तो आपको ये दिखाना था कि आपके सामने जितना भी वो सारे के सारे फिल्टर्स होते हैं ना, वो सारे डाउनलोड होके आपके सामने शीट आ जाती है। सो आप ठीक है, अगर आपकी नेट की स्पीड मसला कर रही है या आपका कीपा मसला कर रहा है, सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बैठ के फ्री टाइम में सारे प्रोडक्ट से गो थ्रू हो जाए। ओके, तो सबसे पहले आपने ये देख लेना कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है कि लोएस्ट बीएसआर से ऑनवर्ड्स हाईएस्ट बीएसआर, ठीक है। ये एक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है ना, 182, 199। मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेस्ट सेल्स रैंक है। अब 182 की ज्यादा सेल है एज कम्पेयर टू 199, और 199 की ज्यादा सेल है एज कम्पेयर टू 273, सेम एज आया नेक्स्ट ऑनवर्ड, ठीक है। अब ठीक है, अब ये वाले मैं प्रोडक्ट बारी बारी ओपन करके देखूंगी, और अगर मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हुए सो मैं यहाँ पे ठीक है नोट डाउन करते जाऊंगी। सो मैं आपको ये बता दूं, जब भी आपने एज अ न्यू भी हैं, आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग की, आपका ट्रायल टाइम चल रहा है, सो आपने ये वाली शीट बना लेनी है, जिस तरह मैंने आपके सामने बिफोर अप्रूवल की शीट, ठीक है, हंटिंग की बना ली है। सो आपने इस नोट करना है 90 डेज का बीएसआर नोट करना है, रेटिंग, ब्रांड नेम, सेलर्स और कमेंट्स। जो भी आपका सीनियर होगा आपके साथ, सो उसके कमेंट के लिए उसको ये फाइल जो है सेंड कर देनी है। और कोशिश करें कि आप जो है ये प्रोडक्ट्स जो हैं किसी सीनियर के साथ अटैच होकर उसको लाजमी चेक करवाते जाएं, क्योंकि जो वो उसकी ओपिनियन जो होगी वो आपका टाइम सेव कर देगी। किस ब्रांड से कांटेक्ट करना है, किससे नहीं करना और क्यों नहीं करना, आप उससे कमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो आपको इस चीज़ से वरीड होने की एटलीस्ट स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है कि भाई वो मेरे ब्रांड दिख रहा है। आपके ब्रांड किसी काम के नहीं होंगे एज अ न्यू भी, क्योंकि वो जो है वो वाले ब्रांड्स हैं उसके सामने, सीनियर के सामने पता नहीं कितनी दफ़ा वैसी शीटें आई होंगी।
सो जस्ट आप स्टार्टिंग में अपना सोचें, ये ना सोचें कि सीनियर मेरे ब्रांड ले रहा है, ठीक है, ये कॉमन जो सबकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले आपने ये देख लेना है, अब ये आ गया कीपा, और ये मैं आपको ये बता दूंगी, जिस तरह ये जो ऑरेंज सा शेड आपको नजर आ रहा है कि आ रहा है, बार बार जा रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब अमेजोन जो है इस प्रोडक्ट पे बार बार आ रहा है और स्टॉक लेके और आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है सो देन हम इस तरह के प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाते, लेकिन ओवरऑल इस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी बहुत हाई है। सो ठीक है, सो इस वजह से सेलर्स जो हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो मैं यहाँ से थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि यहाँ पे बायो बुक्स का फिल्टर आपका लगा हुआ हो, अमेजोन अगर है सो लाजमी है ये वाले जो ऑप्शंस हैं इनेबल होने चाहिए आपके। थर्ड पार्टी FBA FBM और इसके अलावा जो है, ठीक है, सो ये ओके। ओके, सो यहाँ पे आपने आ जाना है डेटा में, ठीक है। अगेन अब मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है मैं बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करके आगे गुजर जाती, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला ब्रांड जो है नंबर 1 परमिशन नहीं देता, अगेन। सेकेंडली, और ये जो जिस तरह अमेजोन यहाँ पे आ जा रहा है, सो हो सकता है कि अगर मुझे इजीली अप्रूवल ना मिलती या अथोराइज अप्रूवल ना होती, सो अगर अथोराइज होती सो मैं चली जाती, लेकिन अगर अथोराइज नहीं है या वैसे ही कोई रिटेल स्टोर से मुझे मिल रही है, सो बहुत सोच समझ के मैं जाऊँगी, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में। सो मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ओपन कर लेती हूँ कि हमने चीज़ें क्या क्या देखनी है, और यहाँ पे जो शीट में नोट डाउन कौन कौन सी करनी है। ओके, सो ये आपके सामने ओपन हो गया है और आप ये देख सकते हैं ये सारी की सारी डिटेल्स जो है सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने क्विकली किस चीज़ से गो थ्रू होना है। एक तो ये देख लें, आपने रेटिंग का जो 3.5 का फिल्टर लगाया था, ठीक है, 3.5 से बिलो तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अच्छी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप क्विकली देख लें कि सेलर्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ से रिट्राइव लाइव ऑफर का हमने कहा था ना कि 3 से ज्यादा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते, काउंट ऑफ रिट्राइव लाइव ऑफर इस टाइम कितने हैं, 3 है। मुझे मैं ये तो वाली बात तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि ये वाला ब्रांड जो है परमिशन नहीं देता, ठीक है। तभी वैसे तो इसकी सेल वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, हम जाना चाहेंगे, लेकिन क्विकली मैं आ जाती हूँ। अच्छा, ओके, सो ये देख लें आप कि 98% जो है वो एक ही सेलर ले रहा है, वो आई सर्व जो है इसका पर्सनल इस ब्रांड का, ठीक है, अपना इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका सेलिंग अकाउंट है। सो देखिए 11,000 यूनिट्स लेके बैठा हुआ एक ही सेलर जो है वो बाया बॉक्स होल्ड किया हुआ है। सो इस प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को मैं क्विकली छोड़ दूंगी, अगेन मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर 90% 80% एक ही बंदा लेके बैठा हुआ है तो मैं उसको छोड़ दूंगी, ठीक है। और जब 11,000 की स्टॉक की बात आ गई है, सो इसको तो मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहूंगी, और मैंने आपको पहले बताया था ये वाला ब्रांड जो है परमिशन नहीं देता और ये पर्सनल खुद सेल कर रहा है। सो ये वाली प्रोडक्ट को मैंने छोड़ दिया। और लिटिल ट्रीज जो है ये वैसे ही मुझे पता है, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, हर प्रोडक्ट्स में बहुत फास्ट सेलिंग है। सो ये वाला जो है डायरेक्ट अप्रूवल नहीं देता, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसकी अप्रूवल मिल जाती है। सो बहुत माइनर सा इसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन ठीक है, अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाती है सो आप जा सकते हैं। ओके, सो अगेन जस्ट आपकी टेस्टिंग के लिए मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाली वीडियोस जो है अगेन मैं आपको बता दूं लंबी हो जाएगी, सो आप बोर हो रहे होंगे कि ये वीडियोस जो है इतनी लंबी क्यों बन रही है। सो ये बहुत कॉमन है, छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, तो जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सो इस वजह से वीडियो लंबी बन रही है, छोटी वीडियो बन ही नहीं सकती इन टॉपिक्स पे। ओके, सो अच्छा, जब भी आपने अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है, सो आपको पता होना चाहिए उसका, जब भी सप्लायर के साथ आपने मैच करना है उसके पैक्स जो हैं वो आपने मैच करवाने हैं। मैच नहीं हो रहे सो आपने खुद उसकी बंडलिंग बनानी है। अब ये बंडल में सेल हो रहा है ये 10 पैक्स जो है, ठीक, लेकिन जारी सी बात है सप्लायर जो है वो आपको पैक बना के नहीं दे रहा होगा। सो ये वाली प्रोडक्ट्स जो है इस तरह की फिर हमें हमारे वेयर हाउस में जाके वो कंडीशंस फुलफिल करती है। सो यहाँ पे मैं जल्दी से आ जाती हूँ, ये देख लें न्यू सेलर्स भी मार्केट में इसके ऊपर आए हुए हैं। अच्छा, ये रिव्यू काउंट जो है ये सेलर फीडबैक है, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी कंपनीज हैं, ठीक है। कंपनी मीन्स के जिस तरह हमने अब जाना है, हम सेल करना चाह रहे होंगे, हमारा जो भी अमेजोन होलसेल बिजनेस है या जो भी हमारा बिजनेस है, सो हमारी लिस्ट भी अगर हम इस प्रोडक्ट को चूज करके आ जाएंगे, सो हमारी भी यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। वैसे अच्छा, ये आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। सो लेकिन न्यू सेलर्स भी मार्केट में आ रहे हैं।
और बायो बॉक्स जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ जो है देखने वाली कि बायो बॉक्स परसेंटेज जो है वो डिवाइड हो रही है, ओके है। स्टॉक जो है सबके पास थोड़ा थोड़ा ही है, वो भी ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े सेलर्स भी बैठे हैं, वो कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। आपकी प्राइसिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कंपेटिटिव होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। सो फिर कोई मसला नहीं होता, बायो बॉक्स जो है विन कर ही लेते हैं, सही है। सो यहाँ पे अच्छा आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अच्छा ओके, सबसे पहले आप आए थे डेटा में आप आ गए थे प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे। प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आप आ गए, सो आपने ये देख लेना है कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं रीट्राई लाइव ऑफर में, कितने हैं, 5 हैं इस टाइम। ओके, सो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब ये देख लें कि लिटिल ट्रीज जो है वो ब्रांड, इसका नाम लिटिल ट्रीज ब्रांड है और ये ऑटोमोटिव कैटेगरी है और रेटिंग इसकी अच्छी है। ये खुद तो नहीं सेल कर रहा, आपने देख लिया था, ये खुद नहीं सेल कर रहा था, ओके। प्रोडक्ट एक साइड से सेफ होगी कि खुद नहीं सेल कर रहा, बाय बॉक्स डिवाइड हो रहा है, स्टॉक भी सबके पास थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपने आ जाना है यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज में, आपने कंपैरिजन करना है करंट बीएसआर जो है 90 डेज का, बीएसआर जो है 30 डेज का, ये कंपैरेटिवली एक दूसरे से कितना यानी कि हाइप हो रहा है या मतलब एकदम से ड्रॉप हो रहा है, कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये देखें 240 जो है और 240 एंड 90 डेज का 205 जो है बहुत ही कंसिस्टेंट जा रहा है, बहुत फास्ट सेलिंग ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट बीएसआर के लिहाज से भी ठीक हो गई है और प्राइसिंग के लिहाज से, ठीक है, वो ठीक है। यहाँ से वैसे है तो हम देख लेते होते हैं कि प्राइसिंग जो है आपकी, ठीक है। यहाँ पे एफबीए की कितनी है, 90 डेज की करंट की, ठीक है। आप करंट में देख सकते हैं कि 9 है और 90 डेज की, ठीक है, 9.21 है, 9.26 है। सो इस टाइम हम देख लेंगे, ठीक है, कि हम इस टाइम देख लेंगे कि हमारी प्राइसिंग जो करंट जो है वो हमें कितनी मिल रही है और जो करंट लोएस्ट जो है वो कितनी। अब यहाँ पे मैं प्राइम का फिल्टर लगा लूंगी। प्राइम का फिल्टर क्यों लगाऊंगी, सो मुझे पता चल जाएगा कि प्राइम में जिन्होंने स्टॉक अपना एफबीए किया हुआ है वो लोएस्ट प्राइस किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पे 9.48 है, अच्छा ओके। सो इसके अलावा फिर मैं देखूंगी लोएस्ट प्राइस एफबीएम की, ठीक है, ये भी बड़ा मैटर करती है। तो यहाँ पे वो 9.89 है, सो इसका मतलब है मेरा कंपेटिटर जो है वो 9.48 वाला है। अब मैं देखूँ, वापस आ जाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आऊंगी कि 9.48 है, 9.45 भी है। सो अब आपने जो ठीक है, आपको पता चलेगा करंट के हिसाब से 9.45 लो जा रही है और 90 डेज का आपने लोएस्ट देख लेना है, ठीक है, वो कितनी लोएस्ट जा रही है, वो भी 9.48 है, 9.40 है। सो ऑलमोस्ट ओके है, 9.40 या 9.45 ही है। सो आपने अपनी प्राइसिंग जो है, ठीक है, उसके लिहाज से वैसे तो ये 8.99 भी है, ठीक है, वो आपने 90 डेज का देख लेना है। सो ठीक है, इट्स नॉर्मल। सो आपने अपनी जो है कैलकुलेशन कर लेनी है 9.45 के लिहाज से, ठीक है। सो 9.45 के लिहाज से आप अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। अगर आपको प्रॉफिट बच रहा है सो दिस प्रोडक्ट है इज गुड टू गो है, अगर नहीं बच रहा सो आपने इसको छोड़ देना है, ओके। सो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता कि इस ब्रांड के साथ हमें अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस प्राइस में हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता। सिंपली आपने क्या करना है, ओके, सो मैं इस प्रोडक्ट को चूज कर रही हूँ कि इस प्रोडक्ट से मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ। इनिशियली मैंने बताया कि मुझे नहीं पता कि ये मेरा एज अ न्यूबी कि ये मेरा बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड है, मुझे अप्रूवल देगा कि नहीं देगा, लेकिन जस्ट मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि इसके सेलर्स ठीक है, ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा, बाय बॉक्स डिवाइड हो रहा है, बीएसआर कंसिस्टेंट है, रेटिंग अच्छी है, मार्केट में न्यू सेलर्स भी आ रहे हैं, सो ठीक है, ओके। सो मैं ठीक है इसका डेटा जो है रख सकती हूँ। अब डेटा कौन सा रखना है, आपने कहाँ कहाँ से उठाना है, सो मैंने आपको बताया कि आपने इस नोट करना है, ये देखें इस, ठीक है, ये बी से स्टार्ट होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग में मैंने आपको दी थी। सो आपने नोट डाउन कर लेना है इसका इस, और नेक्स्ट है 90 डेज का बीएसआर। 90 डेज का बीएसआर जो था वो 240 205 था। वो रेटिंग जो थी वो 4.4 थी शायद। ब्रांड नेम जो है वो लिटिल ट्रीज है, ठीक है। सो सेलर्स जो हैं इस टाइम जो है वो 9 थे और कमिट्स, ठीक है, ये तो आप किसी सीनियर को जिसको फाइल चेक करवाएंगे उससे चेक करवा सकते हैं। स्टिल अगेन मैं एक बात बता दूं कि ये ब्रांड जो है अप्रूवल नहीं देता और डिस्ट्रीब्यूटर से जब हम लेते हैं तो उसमें बहुत
बहुत माइनर चांस होते हैं कि उससे यानी कि वक्ती तौर पे हमें प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, या ना मिले। लेकिन लोएस्ट प्राइस टाइम 9 चल रही है। सो ठीक है, मैं जस्ट एक अज्यूम के तौर पर आपके सामने ये प्रोडक्ट रख रही हूँ कि ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट जो है एज़ अ न्यूबी इसको एक सेलेक्ट कर लिया और आपने इस तरह डेटा नोट डाउन करना है। सो इस तरह आपने जो 402 प्रोडक्ट्स जो हैं सबसे गुज़रना है। अब ये देखें, लिटिल ट्री ब्रांड, लिटिल ट्रीज़ ब्रांड। सो आपको नेक्स्ट इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ डे अपना टाइम वेस्ट ना करें, मूव कर जाएँ। क्योंकि जब भी आपने ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है या इसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है, सो आपने वन टाइम फाइंड करना है, सो आपके पास डेटा रिकॉर्ड में आ गया है। ठीक है, फ्यूचर में बार-बार फ़ॉलो अप कर सकते हैं, सो आपको बार-बार एक ही ब्रांड की 3-4 प्रोडक्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रखने का क्या फ़ायदा जी, जब तक वो हमें नहीं पता कि हमें इसकी अप्रूवल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, सो ये वाला जो है, ओके, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा-सा ठीक है, बड़ा है साइज़, इसका साइज़ के लिहाज़ से मैं इसको प्रोडक्ट को नहीं चूज़ करूँगी और छोड़ दूँगी। सो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखने में क्या चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? और ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स में भी हम नहीं जाते। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ठीक है? इसको भी मैं ज़रा छोड़ देती हूँ और ये सेम पहले वाला ब्रांड आ गया। सो इसी तरह आपने ये बारी-बारी जो है वो सारी प्रोडक्ट से गो थ्रू होते जाना है, ठीक है? अब इस चीज़ को मैं देख सकती हूँ। ओके, सो और आप कोशिश करें कि ये प्रोडक्ट्स जो है 12 इंचेस से, ठीक है, 12 इंचेस से हाई ना हो। अगर हाई हो जाती है सो ठीक है, फिर बहुत कुछ देखना पड़ता है कि वो प्रॉफिटेबल यानी कि बाद में समटाइम्स नहीं होती जब अमेज़न एफबीए फीस ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके जो 2-3 फ़िल्टर्स जो हैं वो लाज़मी लगे होने चाहिए। कौन-कौन से हैं? एफबीए, एफबीएम, अमेज़न बाय बॉक्स, सेल्स रैंक और न्यू कंडीशंस, ये वाले सारे लाज़मी आपके ये इनेबल्स होने चाहिए। और यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं, बड़ी ही कंसिस्टेंस जा रही है। अगर ये वाली जो है बहुत अप डाउन हो सो ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि कोई प्राइस वार स्टार्ट हो गई है या कैसे। अब यहाँ पे बहुत माइनर सा थोड़ा-से टाइम के लिए, ठीक है, अमेज़न स्टॉक लेके आया था, यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए आया था, तो इतना कोई मसला नहीं होता अगर आपकी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है और अमेज़न थोड़ा-थोड़ा सा आ जा रहा है, सो आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। मुझे देखने में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन स्टिल हम अंदर जाके देख लेते हैं, ठीक है? और क्विकली डेटा में जाएँगे, प्रोडक्ट डिटेल्स जाएँगे, सेलर्स देखेंगे, बीएसआर की कंसिस्टेंसी देखेंगे और ब्रांड का नाम नोट डाउन करेंगे कि वो खुद तो नहीं सेल कर रहा। अब जल्दी से हम कर लेते हैं। ओके, लोकीटाइट है, सो ये मैन्युफैक्चरर ब्रांड सेम है। सो मैं जल्दी से आ जाऊँगी बायोबुक स्टैटिक्स में कि ये लोकीटाइट जो है वो खुद तो नहीं सेल कर रहा, नहीं सेल करा। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात जो मुझे नज़र आ रही है कि न्यू सेलर इसमें है और इसमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अप्रूवल जो है, अगर आप एक अच्छे तरीके से जाएँ सो अप्रूवल मिल रही है इस टाइम। करंटली इस ब्रांड के साथ अप्रूवल मिल रही है, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं बाय बॉक्स डिवाइड है, बड़ी अच्छी बात है। स्टॉक भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि न्यू सेलर्स भी मार्केट में हैं, आए हुए हैं इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? अब वो आइदर इसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करके आ रहे हों, प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हों या फिर उसके ब्रांड से डायरेक्ट अप्रूवल ले रहे हों, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो एटलीस्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ओके, लोएस्ट प्राइस देखने के लिए अगेन अच्छा ये नज़र आ रहा है मुझे 12.99 है और मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेती हूँ कि लोएस्ट प्राइस कौन-सी है, 12.92 है। सो अब जो मेरी एक तो ये वाली बात होगी, 12.92 जो है कम्पेटिटिव प्राइस है इस टाइम मेरी ना। ठीक है, सो अगेन अब ये 12.29 जो है मेरी कम्पेटिटिव प्राइस है, सो मैं यहाँ से भी कंफर्म कर सकती हूँ कि 90 डेज़ में लोएस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, 12.92 है। और यहाँ पे इस टाइम क्या है, 11 भी है, सो इसका मतलब है ये वाला सेलर्स जो है, ये जो सबसे ज़्यादा स्टॉक लेके बैठा हुआ है, स्टॉक सबसे ज़्यादा लेके बैठा हो, डेफ़िनेटली इसको ज़्यादा मार्जिन मिला होगा, ठीक है? सो ये पर्सनल उसका भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। सो यानी कि आप देख सकते हैं कि 11 के साथ अगर मार्जिन ठीक है, आपके जो हैं आपको 11 प्राइसिंग के साथ आपको, ठीक है, अगर बाद में प्रॉफ़िट बच रहा होगा सो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगेन ये वाली बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रीट्राइव लाइव ऑफ़र में सेलर्स कितने हैं? 10 सेलर्स हैं एक्टिव एफबीए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और ये एफबीएम भी सेलर्स बैठे हुए हैं और प्राइसिंग भी जो ऑलमोस्ट, ठीक है, एफबी एफपीएम की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आप देख सकते हैं 12.9294, ठीक है। सो अगर आप $11 के साथ भी आप अपना
आपको कुछ मार्जिन बच रही है, 10% मार्जिन एटलीस्ट आपको बच रही है। सो ये आप प्रोडक्ट ठीक है नोट डाउन कर सकते हैं। और ये वाली प्रोडक्ट जो है मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा है इसमें कि ये वाली प्रोडक्ट जो है इससे अप्रूवल मिल रही है। सो अच्छा ओके, सो यहाँ पे अगेन आप अपना डेटा नोट डाउन कर लें। सो इसी तरह ही आपने ठीक है इसका डेटा डेटा नोट डाउन कर लेना है सारा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब ये ब्रांड का नाम हो गया लोकीटाइड, सेलर्स 10 हैं और रेटिंग इसकी 4.8 है और इसका BSR जो है 990 है। ठीक है, ये आप सारी डिटेल्स जो है नोट डाउन कर लें। 990 इसका BSR है। ठीक है, और रेटिंग कितनी थी? 4.8 रेटिंग थी। रेटिंग देखें कितनी अच्छी है। और इसका ब्रांड जो है लोकीटाइड हो गया और सेलर्स जो है इस टाइम 10 सेलर्स हैं। ठीक है, सो इसी तरह ही आप जो है ठीक है ओके, सो आपने इसी तरह ही एक डेली क्राइटेरिया रख लेना है। ठीक है, और 30-40 हंटिंग करने का, प्रोडक्ट की हंटिंग करने का, वो हंटिंग करेंगे। और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा आप हंटिंग करेंगे सो आपके सामने ज़्यादा प्रोडक्ट की चॉइस आएगी। ज़्यादा प्रोडक्ट की चॉइस आएगी, आपको आपकी क्लैरिटी जो है रिजेक्ट करने की, क्विकली प्रोडक्ट्स की, वो ज़्यादा जल्दी होगी। ठीक है, कि कैसे प्रोडक्ट्स में जाना, कैसे प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं जाना। सो बस अच्छा ओके, सो ये वाली प्रोडक्ट्स जो है हमारी सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह ही अब जब दो वाली ये देखें 402 में से आपने जस्ट 4-5 चेक किए हैं और आपने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। और इसी तरह ही आपने जल्दी जल्दी से क्विकली गो थ्रू होते जाना है सारे प्रोडक्ट से, जितने भी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सो जो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे, क्राइटेरिया कौन सा है वो आपको मैंने पीछे दिखा दिया था। सो आपने इन सारे प्रोडक्ट से गो थ्रू होना है बारी बारी। अब जितने मर्जी टूल्स यूज कर लें, जो मर्जी स्कैनिंग ठीक है टूल्स यूज कर लें, लेकिन एट द एंड आपको मैनुअली लाजमी देखना होगा कि कौन से प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, कौन से प्रोडक्ट नहीं है। सिंपली आज का हमारा सेशन जो था वो जस्ट प्रोडक्ट्स कीपा से प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करते हैं। और अगर आप न्यू भी हैं तो आपका ये पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले अपनी मार्केट चूज करनी है। डेटा में जाकर प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे, अपने फिल्टर्स लगाने हैं। फिल्टर्स हमने कौन से लगाए थे, मैं आपको यहाँ से बैक जाके दिखा सकती हूँ। ठीक है, सो और आपने अपनी रोज जो है, अगर आपके 700 आपकी प्रोडक्ट्स निकल के आ गई हैं, आपने जो कैटेगरीज चूज की है, सो आपने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है ठीक है 1000 की रेंज में आ जाती है वो वाली फील्ड चूज कर लेनी है। क्योंकि 402 थी तो 500 की रेंज मैंने चूज कर ली। सो सारी की सारी जो है एक ही टाइम में आपके सामने ठीक है ये स्टैट्स आ जाते हैं। ओके, तो देन अगेन क्विकली मैं आपके सामने ये रिव्यू कर देती हूँ डेटा कि हमने कौन से लगाए हैं। बाया बॉक्स जो है 90 डेज का लगाया। ठीक है, 30 डेज का भी मैं लगा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि 90 डेज की मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। सो मैंने 40,000 लगा दिया, लेकिन आप 60 भी लगा सकते हैं, 70 भी, 80 भी। ठीक है, मुझे ये मैटर नहीं करता। जब मेरी अप्रूवल हो जाती है सो मैं जिस प्रोडक्ट का BSR कोई लाख भी हो, टॉयज एंड गेम्स की प्रोडक्ट है, होम एंड किचन की हो, सो मैं तब भी जाती हूँ। ठीक है, सो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन जब फिल्टर लगाना है सो इस टाइम हम थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। ओके, सो अमेजोन जो है आउट ऑफ स्टॉक ही आपका हर हाल में होना चाहिए। यहाँ पे आपने प्राइसिंग, अमेजोन थर्ड पार्टी FBA प्राइसिंग रखी है, मिनिमम प्राइस और हाईएस्ट प्राइस। ये हाईएस्ट प्राइस जो है आपको क्लाइंट भी बता सकता है, उसके बजट के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। और कैटेगरीज के लिए मैंने वीडियो बना दी थी एक सेपरेट कि कैटेगरीज कौन सी बेस्ट है और आपने क्यों चूज करनी है और कौन सी चूज कर सकते हैं। कहाँ पे अप्रूवल हाई है, कहाँ पे रिटर्न या प्रॉफिट रेट हाई है। और काउंट ऑफ रीट्राई लाइव ऑफर अगेन मिनिमम 3 कर दिया। 3 मैंने क्यों किया है, 1-2 क्यों नहीं किया। और 1-2 वाले जो सेलर्स जो होते हैं मोस्टली, या 3 वाले जो समटाइम्स हो सकते हैं कि वो जो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स जो होती हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया वहाँ पे सेलर्स वो किसी को अटैच नहीं होने देते। तो एक ही सेलर होता है एक लिस्ट में, सो वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। सो क्योंकि हम उनके साथ जाना ही नहीं चाहते, होलसेल करना चाहते हैं, परमिशन लेके सेल करना चाहते हैं, सो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया 3 का कि वो वाले सेलर्स ही निकल जाए मेरी लिस्ट से। ठीक है, सो हाईएस्ट जो है वो मैंने 20 कर दिया। ओके, सो बाय बॉक्स सेलर जो है मैंने थर्ड पार्टी कर दिया ताकि थर्ड पार्टी को ही मिलता हो, क्योंकि हमने भी एज अ थर्ड पार्टी जाना है। और बाकी जो है यूज कंडीशन में, क्योंकि हम आपको पता है हम सेल ही नहीं करते, इस वजह से मैंने वो सारे फिल्टर्स, ये मैंने फिल्टर्स जो है सारी कंडीशंस के मैंने चेकआउट कर दिए थे। आपको भी ये लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, वो ये मैटर नहीं करता। और फिजिकल प्रोडक्ट है, नो वेरिएशंस हमने सेल करनी होती हैं। अगर वेरिएशंस आ भी जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन सेल हो रही होती है हमने वो लगानी होती है। और रिव्यू काउंट जो है कि एटलीस्ट 40 तो लाज़मी हों, और रेटिंग जो है 3.5 हो, जो दे ये वाले 2 जो हैं आपने चेक आउट कर देने हैं। और यहाँ पे पैकेज का मैंने वेट लगा दिया, 2000 लगा दिया, और यहाँ पे क्विकली आप ये देख सकते हैं कि मैप नो कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमम एडवर्टाइज़ प्राइस, लेकिन मैंने इसको फ़िल्टर नहीं लगाया और अडल्ट प्रोडक्ट नो कर दिया, बस दैट्स इट। और ये वाली जो है आप इसको कर देंगे, सो अगेन आपके पास वो वाले स्टेट्स आ जाएँगे जो कि आपने किए हैं। अब आप जो है, जो मैंने बीएसआर लगाया था 40,000, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसको ऊपर रिस्ट्रिक्शन आप फ़ील ना करें कि ठीक है, वो 40,000 मैंने कहा है, सो 40,000 के साथ ही हंटिंग करनी है, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया था। और स्टार्टिंग में आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होती कि प्रोडक्ट गेटेड है, अनगेटेड है, ठीक है? सो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रांड आपका अप्रूव हो रहा है, सो वो मसला नहीं है, क्विकली अनगेट भी हो जाती है। हाँ, लेकिन आपको ये आइडिया पहले से होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो पेस्टिसाइड रिलेटेड ना हो, क्योंकि आप पेस्टिसाइड जो है तब सेल कर सकते हैं अगर आपका आपका सेलिंग अकाउंट जो है वो यूएस बेस्ड रेज़िडेंट पर्सन की बेस पे है, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको परमिशन मिलती है पेस्टिसाइड सेल करने की। ओके, सो ब्रांड डोमिनेंट में जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी हो, आपने देखा था जिसमें वो 98% एक ही सेलर ले रहा था और हमने उसको छोड़ दिया था, सो वो ब्रांड डोमिनेंट था। और अमेज़न डोमिनेंट मतलब कि टोटली अमेज़न ही हो, वो जो मैंने आपको ऑरेंज हाइलाइट दिखाया था, लेकिन हमने तो देखा था कि ऑरेंज हाइलाइट जो है वो आ जा रहा था बार-बार, ठीक है? और जिनके स्टॉक में आ रहा था, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। लेकिन अगर टोटली आप डोमिनेंसी देखें, बिल्कुल उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, ठीक है? और ओके, सो हज़मत प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, मीन्स कि वो प्रोडक्ट्स जो है वो जो अमेज़न की कैटेगरीज़ जो है, इसके लिए स्पेशल आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है कि गन रिलेटेड या ठीक है, जो भी फायर के चीज़ रिलेटेड होती है, जिसके वेयर हाउस अमेज़न के डिफरेंट होते हैं। सो हम नहीं सेल कर सकते, या इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसमें एनरोल होना पड़ता है। सो ऐसे ही प्रोडक्ट्स में जाने से आप ठीक है, अवॉइड करें और ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स में ना जाएँ, और बिग बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं, लीगो है, एडिडास है, या ठीक है, टॉयज़ के बड़े-बड़े ब्रांड जो फिशर प्राइस है, जो ठीक है, इस तरह के बड़े-बड़े ब्रांड्स में आप ना जाएँ। सो आज का हमारा टॉपिक जो था वो कीपा की डिटेल्ड हंटिंग था, और कीपा से फ़िल्टर से कैसे प्ले करते हैं, सो आपने इसकी ठीक है प्रैक्टिस करें, जस्ट इसका शेयरिंग बेस पे टूल बाय करें, सारी की सारी आपकी एक्सटेंशंस इंस्टॉल होनी चाहिए और आप इसकी ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज से टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई, सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सो हम उनको गो थ्रू हो जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।